नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एआई इम्पैक्ट समिट से भारत की तकनीकी शक्ति को वैश्विक पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री ने किया जलमहल पर सूर्य किरण सारंग एयर शो का अवलोकन, युवाओं में बढ़ी राष्ट्रभक्ति। मुख्यमंत्री ने विमुक्त घुमंतु समाज सम्मेलन में संवाद कर समावेशी विकास पर दिया जोर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 131वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वाटिका स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केंद्र में आमजन के साथ कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की तकनीकी प्रगति, सामाजिक जागरूकता और कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के माध्यम से विश्व ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताओं को देखा है। भारतीय एआई मॉडल, डेयरी क्षेत्र में एआई का उपयोग तथा प्राचीन भारतीय ग्रंथों के डिजिटल संरक्षण जैसे नवाचारों ने वैश्विक स्तर पर भारत की साख को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के किसान अब उत्पादन के साथ गुणवत्ता और वैश्विक बाजार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। परंपरा और तकनीक के संतुलन से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल रही है। ओडिशा और केरल के किसानों के नवाचारों तथा भारत के विश्व के सबसे बड़े चावल उत्पादक बनने का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे प्रेरणादायक बताया। जीआई टैग उत्पादों की बढ़ती मांग और कृषि निर्यात में वृद्धि को किसानों की प्रगति का संकेत बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव का आयोजन होगा, जहां स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनका आत्मसंयम और सेवा भाव आज भी प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बगरू विधानसभा क्षेत्र की वाटिका से मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश के प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने 2 वर्षों में की गई 2719 बजट घोषणाओं में से 2450 पर कार्य प्रारंभ कर दिया है, जबकि पिछली सरकार ने 5 वर्षों में 4148 घोषणाओं में से 1935 पर ही कार्य किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प अवश्य साकार होगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने वाटिका से लौटते समय चाय की दुकान पर रुककर आम जन से आत्मीय संवाद किया। छात्राओं ने पेपर लीक पर प्रभावी कार्रवाई और भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर निर्धारण के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्य सरकार ने पहली बार अपने 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विपक्ष को सार्थक बहस का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल बनाम 5 साल का तुलनात्मक विवरण रखा, जिसमें संकल्प पत्र के 73% वादे पूरे या प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी गई है। 3.41 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिला और 88,000 से अधिक लैपटॉप, टैबलेट वितरित किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1300 रुपए किया गया और 10 लाख नए पेंशनर्स जोड़े गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2719 बजट घोषणाओं में से 90% को स्वीकृति दी और अधिकांश योजनाएं धरातल पर लागू हो चुकी है। जल, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और युवा कल्याण के क्षेत्रों में ठोस कार्य करते हुए सरकार नीतिगत विकास को जमीन पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने जयपुर के प्रतिष्ठित जलमहल पर आयोजित भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एवं सारंग एरोबेटिक डिस्प्ले का लाइव अवलोकन किया। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने आसमान में रोमांचकारी हवाई करतब प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंग बिरंगी धुएं की धाराओं, सटीक संरचनाओं और समन्वित उड़ानों के माध्यम से भारतीय वायु शक्ति, तकनीकी दक्षता और अनुशासन का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर
पर मुख्यमंत्री ने वायुसेना के साहस, कौशल और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करते हैं और देश की रक्षा सेवाओं के प्रति सम्मान को और मजबूत बनाते हैं। साथ ही जयपुर को राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। हमारे पायलटों का कौशल देखकर आम जन का सेना और देश की व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। लोगों को यह समझ आता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम, कितनी प्रशिक्षित और कितनी समर्पित है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वायुसेना दुनिया में अपनी पहचान बना रही, दुनिया में हमारी वायुसेना का गौरव है। साथियों, भारतीय वायुसेना का इतिहास बलिदान और समर्पण से भरा है। ये सेवा और साहस की वह अखंड परंपरा है जो हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ खड़ी रही है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी वायुसेना के अद्भुत पराक्रम कर यह साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा मजबूत हाथों में है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के सभागार में आयोजित विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु कर्मचारी व्यवसायी एवं प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समाज ने अपनी परंपराओं, संस्कृति और श्रमशीलता से प्रदेश की सामाजिक संरचना को समृद्ध बनाया है। राज्य सरकार इन वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आज मैं हजारों आंखों में जो आशा और संकल्प और आपका जो उत्साह देख रहा हूं, निश्चित रूप से आपके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को आपको बनाए रखना है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह समुदाय अब जाग चुका है, उठ खड़ा हुआ है और अब कोई इनकी शक्ति को रोक नहीं सकता है। और इस कदम में राजस्थान की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से खड़ी है। मित्रों, हम जानते हैं कि इस समाज का योगदान राष्ट्र की संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण रहा है। आजादी से पहले नहीं, ये हमारा समाज हजारों सालों से इस देश के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, तो कभी अंग्रेज आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज के उन पूर्वजों को कि उन्होंने सबसे लोहा लिया और सबसे लोहा लेते हुए हमारी इस भारत की संस्कृति को बनाए रखने का सबसे ज्यादा योगदान है तो हमारी इन समाजों का है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंबाबाड़ी के पास खाटू श्याम जी मंदिर के लिए जा रहे पदयात्रियों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ संवाद किया और यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मार्ग में आयोजित एक भंडारे में पहुंचकर पदयात्रियों को प्रसाद का वितरण भी किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए कहा कि खाटू श्याम जी के प्रति जन आस्था और भक्ति प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पदयात्रियों और स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह का माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनके साथ संवाद और प्रसाद वितरण के इस आत्मीय क्षण को यादगार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी भक्तजन सुगमता से अपनी यात्रा पूर्ण कर सके। अब देखिए सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु।
सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।